संयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से चलता है। संयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से चलता है। कुछ हंसकर बोल दो और कुछ हंसकर टाल दो। कुछ हंसकर बोल दो और कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत हैं जीवन में, कुछ वक्त पर डाल दो। परेशानियां तो बहुत हैं जीवन में, कुछ वक्त पर डाल दो। कहते हैं पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? ईश्वर के संविधान के विरुद्ध आचरण करना, अपने लिए और दूसरों के लिए दुख उत्पन्न करना, ये पाप कहलाता है। और ईश्वर के संविधान के अनुकूल आचरण करना, अपने और दूसरों के लिए सुख उत्पन्न करना, ये पुण्य कहलाता है। व्यक्ति पाप तो करना चाहता है, लेकिन पाप का फल भोगना नहीं चाहता, और पुण्य का फल भोगना चाहता है, लेकिन पुण्य कर्म करता भी। कितने आश्चर्य की बात है और कितनी विचित्र बात है। व्यक्ति सोचता है मैं पाप करके कहीं छिप जाऊंगा, मुझे कोई नहीं दिखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने पाप किया है। अथवा जब वह छिपकर पाप करता है तो वह सोचता है कि कहीं मुझे कोई देख न ले, मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, मुझे कहीं दंड न मिल जाए, आदि आदि बातें सोचकर वह छिपकर पाप करता है। पाप करने के बाद यदि कोई उस पर उंगली उठाए तो वह उसे छिपाने की कोशिश करता है और कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। हो सकता है वह मनुष्यों को धोखा देने में सफल हो जाए, छिपकर पाप कर ले और लोगों को पता भी ना चले। चतुराई से अथवा किसी को रिश्वत आदि देकर पाप के दंड से छूट जाए। परंतु ईश्वर से कैसे बचेगा? अपने आप को ईश्वर से कैसे छिपाएगा? क्योंकि ईश्वर तो नदी, पहाड़, जंगल, नगर, समुद्र, आकाश सब जगह पर विद्यमान है, उससे तो छिपना असंभव है। ध्यान रहे, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति ना तो ईश्वर से खुद को छिपा पाएगा और न ही वह अपने पाप को बचा पाएगा। फिर भी यदि कोई व्यक्ति पाप करेगा तो उसके दंड से वह बच नहीं सकता। ईश्वर तो दंड देगा ही। पाप करने पर वह कभी किसी को माफ़ नहीं करता, दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। चाहे ईश्वर हजारों लाखों वर्षों बाद भी इस बात का फल दे, परंतु ईश्वर फल तो देगा ही अवश्य। पाप का फल दुख है और कोई भी व्यक्ति दुख भोगना चाहता नहीं। इसलिए समझदारी की बात यही है कि पाप न करना ही अच्छा है। अतः पाप कर्म करने से हमेशा बचें और पुण्य कर्म करें। अथवा अपना जीवन सुख में बनाना ही ना हो तो पाप करो। अगर जीवन सुख में बनाना है और अगले जन्म में भी हमें अच्छा फल मिले तो पुण्य कर्म करिए। पुण्य करोगे तो पुण्य वाला फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। यही वेद का सिद्धांत है।